रेडियो सिटी ओरिजिनल्स। ये कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये मुझे ट्रेन में सफर करते हुए एक पैसेंजर ने सुनाई थी। वो पैसेंजर धानु का था। वो मुझे अपने गांव के बारे में कुछ बातें बताने लगा। धानु महाराष्ट्र के पास का एक छोटा सा कोस्टल टाउन है जो अपनी शांति और फिशिंग विलेजेस के लिए फेमस था। लेकिन इस टाउन के एक कोने में एक पुरानी फैक्ट्री खड़ी थी जो शायद अब उस शांति का हिस्सा नहीं थी। वेस्ट शोर टेक्सटाइल फैक्ट्री, जो एक समय पर पूरे रीजन की शान थी। लेकिन 20 साल पहले एक भयानक आग ने फैक्ट्री को हमेशा के लिए बंद कर दिया। कहते हैं कि उस आग में कई लोग जिंदा जल गए थे और तब से लोग उस जगह को श्रापित मानते हैं। लोगों का कहना है कि फैक्ट्री के अंदर कुछ अजीब और अनअदी पावर्स हैं। दिन के उजाले में भी कोई उस जगह जाने की हिम्मत नहीं करता। जब भी कोई उसके पास से गुजरता, वो एक ठंडी हवा का झोंका और एक अजीब सी घुटन महसूस करते। उस ट्रेन के पैसेंजर ने मुझसे कहा कि एक दिन रवि और उसके 3 दोस्त, जिनका नाम था मीरा, आर्यन और सिमरन, एडवेंचर के शौकीन थे। एक वीकेंड उन्होंने डिसाइड किया कि वो फैक्ट्री एक्सप्लोर करेंगे। आर्यन ने मजाक में कहा, अगर ये फैक्ट्री इतनी हॉन्टेड है तो चलो देखते हैं क्या सच में भूत है या सिर्फ कहानियां बनाई गई है। अक्सर ऐसी कहानियां बनाई जाती हैं ताकि उनका गांव फेमस हो जाए। रवि ने भी एक्साइटमेंट में एग्री कर लिया और उन्होंने रात के वक्त फैक्ट्री एक्सप्लोर करने का प्लान बनाया। रात को 11 बजे पूरा शहर सो रहा था। वो चारों अपने टॉर्चेस और एक कैमरा लेकर फैक्ट्री गेट के पास पहुंचे। उस गेट पर जंग लगा हुआ था और एक तार से बंद कर दिया गया था। मीरा ने कहा, गाइस, मुझे अब भी लगता है कि ये गलत आइडिया है। सिमरन ने उसका मजाक उड़ाया, अरे भूत वूत कुछ नहीं होता, चल लेट्स गो। उस फैक्ट्री के अंदर अंधेरे का माहौल था। टॉर्च की लाइट सामने का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा दिखाती थी और हर कदम पर पुरानी मशीन्स की आवाज या किसी चिड़िया की आवाज से दिल धड़क उठता था। आर्यन ने एक पुराना स्विच बोर्ड देखा और कहा, यार ये जगह सच में एक टाइम पर एक्टिव रही होगी। देखो, मशीन्स अब भी वही हैं। जब वो फैक्ट्री के और अंदर घुसे, उन्होंने देखा एक बड़ा हॉल जिसपे बेकार पड़ी हुई मशीन्स थी। मीरा ने टॉर्च एक कॉर्नर में फोकस किया और उसे लगा जैसे एक शैडो वहां मूव कर रही है। वो देखो, मीरा ने चिल्लाकर कहा। लेकिन जब सबने देखा, कुछ नहीं था। रवि ने कहा, शायद तुम्हारे टॉर्च की रिफ्लेक्शन थी। लेकिन मीरा की हालत देखकर लगता था कि उसने कुछ और ही देखा था। जब वो एक्सप्लोरिंग कर रहे थे, तभी एक अजीब सी खरखराहट की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई रस्टेड आयरन घिस रहा हो। आर्यन ने कहा, क्या ये हवा है? रवि ने टॉर्च उस डायरेक्शन में दिखाया, लेकिन वहां कुछ नहीं था। सिमरन हंसते हुए बोली, यार तुम सब बहुत ओवर रिएक्ट कर रहे हो, रिलैक्स करो। लेकिन तभी एक पुरानी मशीन अचानक से चलने लगी, जो कि इलेक्ट्रिसिटी के बिना इम्पॉसिबल था। उन चारों ने वहां से भागने की सोची, लेकिन जब वो एग्जिट के पास पहुंचे तो गेट बंद हो चुका था। रवि ने जोर लगाया, लेकिन गेट हिल भी नहीं रहा था। सिमरन कहते कहते रो पड़ी, ये कैसे बंद हो गया? हम तो गेट खोलकर आए थे ना। रवि ने सबको काम डाउन करने की कोशिश की। रिलैक्स गाइस, रिलैक्स, कहीं ना कहीं एक और एग्जिट होगा, चलो उसे ढूंढते हैं। लेकिन जैसे ही वो अंदर और घुसते गए, उन्हें और अजीब चीजें महसूस होने लगी। एक जगह उन्होंने देखा कि एक आदमी का शैडो वॉल पर था, लेकिन जब टॉर्च उस जगह डाली, वहां कोई नहीं था। मीरा ने एक पुरानी फाइल उठाई जो फैक्ट्री के एक डेस्क पर पड़ी थी। जब उसने फाइल खोली तो उसे पता चला कि जो आग लगी थी
वो एक इंसान की जलती सिगरेट की वजह से नहीं, बल्कि किसी ने जानबूझकर आग लगाई थी। उसने पढ़ा, मैनेजर और वर्कर्स के बीच में बड़ा डिस्प्यूट था। मैनेजर ने वर्कर्स की सैलरी रोक दी थी और उसी गुस्से में एक वर्कर ने ऑयल टैंक्स में आग लगा दी। आग में वही मैनेजर और 15 वर्कर्स मर गए थे। कहते हैं कि वो वर्कर्स अब भी फैक्ट्री के अंदर अटके हुए हैं और उनकी आत्माओं को शांति नहीं मिली। जैसे ही मीरा ये फाइल पढ़ रही थी, एक जोर की चीख उनके कानों में गूंज गई। वो सब डर के मारे चिल्लाने लगे। एक मशीन के पास एक शैडो निकला और उनके तरफ बढ़ने लगा। शैडो का शेप एक इंसान का था, लेकिन उसके आखिरी कदम तक वो हवा में खुल गया। आर्यन ने कैमरे से सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया था, लेकिन कैमरा अब बंद हो चुका था और ऑन नहीं हो रहा था। रवि ने फाइनली एक छोटी खिड़की देखी जिससे वो बाहर निकल सकते थे। वो सब लोग वहां से किसी तरह भाग निकले। जब वो फैक्ट्री से बाहर आए, तब उन्होंने देखा कि कैमरा फिर से चल रहा था, लेकिन उसमें जो वीडियो थी वो खुद उन्होंने डिलीट कर दी। रवि ने कहा, ये फैक्ट्री सच में हॉन्टेड है। I'll never come back here। उस रात के बाद वो चारों कभी उस फैक्ट्री के पास नहीं गए। धानु के लोगों की कहानियों पर अब रवि को पूरा यकीन था। फैक्ट्री अब भी वहीं खड़ी है, वो भी एक वार्निंग के साथ कि जो भी अंदर गया उसका वापस आना मुश्किल है। तो ये थी वो कहानी जो मुझे ट्रेन में ट्रैवल करने वाले एक पैसेंजर ने सुनाई थी। आप सुन रहे थे डर रिबूट, ओनली ऑन रेडियो सिटी पॉडकास्ट।